गुड आफ्टरनून। टुडे टॉपिक इज द इंट्रोडक्शन टू मेडिकल टर्मिनोलॉजी। हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कैसे इसको पढ़ा जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है, जब भी हमको डाउट होता है टर्मिनोलॉजी में, टेलो पेशेंट दे हैव वेरी सिक्स। कोई भी अगर टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, डाउट होता है, तो क्या करना है, सबसे पहले हम अपने पेशेंट को इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि वो पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है। द वर्ड्स और टर्म, हम टर्मिनोलॉजी के बाद क्या करते हैं कि कोई वर्ड है या टर्म है, ये पहले की चीज़ क्या होती है। हम कोई भी अगर लैंग्वेज बनाते हैं, कोई भी लैंग्वेज बनाते हैं तो उसमें क्या आते हैं, वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं। उसी शब्द से मिल के हमारा लैंग्वेज बनता है। तो मेडिकल फील्ड में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी क्या होता है, जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उसी से मिला के हमारा लैंग्वेज बनता है। तो विच मेकअप लैंग्वेज या मेडिसिन आर रेफर टू ए टर्मिनोलॉजी ऑफ द मेडिकल फील्ड नोन एज द मेडिकल टर्मिनोलॉजी। जो हम वर्ड या टर्म्स मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं, उसके बेसिस पे ही हमारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी बनता है। जैसे सारे लैंग्वेज होते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसमें क्या रहते हैं, सारे वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उन्हीं से मिला के हमारे लैंग्वेज बन रहे हैं। तो मेडिकल फील्ड के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, उसी को हम यूज करते हैं नोन एज मेडिकल टर्मिनोलॉजी। लाइक एवरी अदर लैंग्वेज, मेडिकल टर्मिनोलॉजी हैज चेंज ओवर टाइम एंड विल बी कंटिन्यू टू चेंज। मेडिकल में क्या होता है कि कंटिन्यूस इसमें चेंज होता रहता है। जो इसके शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, इसमें कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है। मोस्ट मेडिकल टर्म्स कम फ्रॉम द ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज। जितने मोस्टली जो शब्द हैं मेडिकल फील्ड के, वो सारे कहाँ से आए हैं, ग्रीक से या लैटिन। उसी लैंग्वेज से ज़्यादा ही इसमें शब्द या वर्ड या टर्म्स आए हैं। Most medical terms can be broken down in parts like a sentence। जैसे कोई सेंटेंस होता है, वैसे हम मेडिकल जो वर्ड्स होते हैं उसको तोड़ देते हैं। कैसे वर्क करता है, इसमें क्या होता है कि प्रीफिक्स, प्रीफिक्सेस मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड या शब्द, अक्षर जो मेन वर्ड से पहले लगता है, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्सेस। सफिक्सेस बोलते हैं जो वर्ड्स के बाद में लगते हैं। और जो मेन रूट्स या वर्ड्स, तो क्या होता है कि कैसे वर्क करता है, कोई अगर शब्द है, उस शब्द से पहले कुछ लग जाता है या उस शब्द के बाद में कुछ लगता है, उसको हम प्रीफिक्स और सफिक्स नाम देते हैं। द मेडिकल टर्म्स विल कंटेन वन और मोर ऑफ दीज कंपोनेंट। क्या होता है, कभी इसमें से एक ही या एक से ज्यादा ये कंपोनेंट होते हैं। प्रीफिक्स वर्ड्स हो सकता है, या प्रीफिक्स ओनली वर्ड्स हो सकता है, या वर्ड्स और सफिक्स दोनों हो सकते हैं। तो कोई भी इसमें से एक या उससे अधिक कंपोनेंट होते हैं। ये प्रीफिक्स, प्रीफिक्स किसको कहते हैं, ये प्रीफिक्स इज ए वर्ड और कंपोनेंट प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए रूट वर्ड और ए चेंज और मॉडिफाइड इट्स मीनिंग। प्रीफिक्स क्या होता है कि कोई भी रूट वर्ड है, उससे पहले रखा जाता है। उसके पहले रखने पे क्या होता है कि उस शब्द का मतलब ही चेंज हो जाता है। हम कोई अगर प्रीफिक्स लगा देते हैं मेन वर्ड से पहले, तो उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। ये प्रीफिक्स कैन गिव ए रूट डायरेक्शन और पोजीशन। इट कैन आल्सो गिव ए रूट a specific टाइप, क्लासिफिकेशन, क्वालिटी या क्वांटिटी।
सीधा सीधा ये रहता है कि जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मेन वर्ड से पहले लगता है, और ये प्रीफिक्स लगने की वजह से पूरे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे ए बी लगा देते हैं, अवे फ्रॉम मिड लाइन। एक्यू, एक्यू का मतलब होता है निडिल, जैसे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर। तो क्या होता है, हमारा निडिल से प्रेशर दे रहे हैं, एक्यू तो निडिल वर्ड हो जाता है। एंटी, एंटी मतलब अगेंस्ट। ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ। बाई, बाई का मतलब टू, बोथ, डबल। डेज, एबनॉर्मल, वेट, पेनफुल। हेमी, हेमी मतलब हाफ। हेट्रो, अपोजिट, डिफरेंट। होमो, होमो मतलब सेम, सिमिलर। हेस्टर, हेस्टर वर्ड यूज करते हैं यूट्रस के लिए। मेन, मेंस्ट्रुएशन। क्वाड्री फोर, क्वाड्री फोर। री मतलब बैक, अगेन। सुपर मतलब एबव, ट्राई मतलब थ्री। ये जनरली क्या है, कॉमन प्रीफिक्स है मेडिकल टर्मोलॉजी में। ए बी मतलब अबे, एक्यूट मतलब निडिल, एंटी मतलब अगेंस्ट, आउट ऑफ सेल्फ, बाई मतलब टू, बोथ, डबल। ये सारे वर्ड्स हैं, कॉमन प्रीफिक्स हैं। मोर प्रीफिक्सेस का एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे ए एंड, विदाउट या नॉन। एडी, टुवर्ड, नियर या मिड लाइन। एक्रो, एमबी, एमबी मतलब बोथ, बायो मतलब लाइव, ब्रेडली मतलब स्लो। सरकम मतलब अराउंड या इनसाइक्ली। कंट्रा मतलब अगेंस्ट, जैसे हम कंट्राइंडिकेशन बोलते हैं तो। डैश मतलब डिफिकल्ट, पेनफुल, बैड, एबनॉर्मल। इंडो मतलब विद इन। ईपी मतलब ऊपर, ओवर, एबव। एक्स मतलब आउट, आउट ऑफ। हाइपर मतलब एक्सेसिव, एबव, टू मच, ओवर, बियॉन्ड। हाइपर मतलब लेस, अंडर, बिलो, डिफिशिएंट। जैसे क्या रहता है, हाइपर, हाइपर टेंशन। हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हाइपर है, ज़्यादा है। हाइपो मतलब कम। तो ये सारे प्रीफिक्स लगते हैं, और इस प्रीफिक्स से उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये कॉमन प्रीफिक्स थे जो मैंने आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए बताए हैं। प्रीफिक्स अभी कंटिन्यू है, जैसे हाइड्रो मतलब फ्लूइड या वाटर। इंटर, बिटवीन, इंट्रा, विथिन। आइसो, आइसो मतलब इक्वल। माल मतलब इल, वेड। मेटा मतलब आफ्टर, बियॉन्ड, चेंज। मल्टी मतलब मेनी, मोर देन वन। नियो मतलब न्यू आ, एबनॉर्मल। पाली मतलब मेनी, मच। पोस्ट मतलब आफ्टर, बिहाइंड। प्रो मतलब बिफोर, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ, फॉरवर्ड। रेट्रो, रेट्रो मतलब बिहाइंड या बैकवर्ड। शब मतलब अंडर, बिलो, बीनेथ। सुप्रा मतलब एबव, ऑन द टॉप साइड। टैची मतलब फास्ट, ट्रांस मतलब अक्रॉस, ओवर। तो ये सारे क्या है, प्रीफिक्सेस हैं, और ये प्रीफिक्सेस हमेशा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज होते हैं। नियोनेक्टोलॉजी, मल्टी आर्गन फेल्योर। तो ये इस टाइप से वर्ड्स यूज करते हैं जिसका मतलब ही पूरा चेंज हो जाता था। आप लोग सभी लोगों को इनिशियल में बोला गया था कि मेडिकल डिक्शनरी आप ले लीजिए, तो मेडिकल डिक्शनरी में सारे वर्ड्स देखेंगे तो क्या रहते हैं, मेन वर्ड के साथ ये प्रीफिक्स कॉमनली यूज होते हैं। सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स इज ए वर्ड कंपोनेंट एडेड टू द एंड ऑफ ए रूट वर्ड। मतलब जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड के बाद में लगता है। इसके बाद में लगने से क्या होता है, दैट चेंजेस द मॉडिफाइज इट्स यूजेज, फंक्शन या मीनिंग। तो सफिक्स क्या होता है, एक वर्ड होता है या कंपोनेंट होता है, किसी मेन वर्ड या रूट वर्ड के लास्ट में लगता है, बाद में लगता है। इसके लगने से ये यूजेज, फंक्शन और मीनिंग चेंज कर देता है।
एग्जाम्पल है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए सेनेटेसिस, टू पंचर टैपेट डाउन फ्लूइड फ्रॉम, मतलब क्या कर सकते हैं, सेंटिस वर्ड यूज करते हैं कि कोई भी हमारे बॉडी सेल है उसको पंचर करने के लिए या कोई भी अगर फ्लूइड है उसको बाहर निकालने के लिए। डेंसिस, डेंसिस मतलब सर्जिकल फिक्सेशन फ्यूजन। एक्टोमी मतलब एक्सकर्शन रिमूवल कट आउट। तो क्या होता है, एक्टोमी वर्ड यूज करते हैं जब कोई चीज़ हम ऑपरेशन करते हैं एक तो उस आर्गन के बाद एक्टोमी वर्ड लग जाता है, उसका मतलब क्या हो जाता है, वो उस आर्गन का या उस बॉडी पार्ट का क्या है, रिमूवल है, कट आउट है। इसकिसन मतलब भी वो क्या होता है, कट करके बाहर निकाल। प्लास्टी प्लस सर्जिकल रिपेयर करेक्शन, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं या नियोप्लास्टी बोलते हैं या प्लेओप्लास्टिक बोलते हैं। तो अलग क्या रहता है, प्लास्टिक मतलब सर्जिकल होता है, रिपेयर होता है, करेक्शन होता है। रिफेबी मतलब सुचर, सेट मतलब टू कट, स्टोमी मतलब फार्मिंग ए न्यू ओपनिंग, स्टोमी फार्मिंग ए न्यू ओपनिंग मतलब कट करके क्यों न्यू ओपनिंग दिया गया। टोम मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉर कटिंग, जो हम सर्जिकल सर्जरी में वर्ड यूज करते हैं जिससे जिस इंस्ट्रूमेंट से हम जो पार्ट यूज कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं टोमी। टॉमी मीन्स इंसिजन इनटू, कट इनटू। ट्रैप्सी, ट्रैप्सी टू क्रैश ब्रेक डाउन। पंचर मतलब टू पीके ए सरफेस, क्या करते हैं, एक हमारे स्किन के ऊपर एक छोटा सा पिक कर देते हैं, एक छेद कर देते हैं, तो उसको वर्ड क्या यूज करते हैं हम, पंचर। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, एस्से, एस्से का मतलब होता है एग्जामिन एनालिसिस। ग्राम रिटन रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग। ग्राफ इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग। ग्राफी प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ग्राफ होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग और ग्राफी होता है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। मैनोमीटर, मैनोमीटर से हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर। मैनोमेट्री बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मेजरिंग प्रेशर। जब हम ब्लड प्रेशर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, मैनोमीटर से कोई भी हम प्रेशर लेते हैं तो जिस इंस्ट्रूमेंट से प्रेशर लिया जाता है उसको बोलते हैं मैनोमीटर, और जो हमारा मेजरिंग का प्रोसीजर हो उसको बोलते हैं मैनोमेट्री। मीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग। मेट्री मतलब प्रोसेस ऑफ मेजरिंग। ऑप्सिस मतलब टू व्यू। स्कोप मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिन। स्कोपी मतलब प्रोसेस ऑफ एग्जामिन, एग्जामिनेशन क्या करते हैं, विंडोस्कोपी। विंडोस्कोपी का क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर के जो कोई पार्ट्स हैं उसको हम कैमरा लगा के अंदर से एग्जामिन करते हैं। इंडो मतलब हमारा बॉडी के अंदर के पार्ट, स्कोपी मतलब एग्जामिनेशन, इंडोस्कोपी वर्ड होता है। तो इस ये क्या है, सफिक्सेस हैं, डायग्नोस्टिक में भी यूज आते हैं। 5 आवर्स रेजिजिया, तो रेजिजिया होता है एक्सेसिव फ्लो, जब हमारा कोई फ्लूइड डिस्चार्ज ज़्यादा होता है तब उसको ये वर्ड यूज करते हैं। रेफी मतलब सूचर, रिया मतलब फ्लो डिस्चार्ज, रेक्सिस मतलब रप्चर। तो ये क्या है, 5 RRH। हम अभी बात करें सफिक्स, सफिक्स में हमारा नेक्स्ट आते हैं एसी। एसी हम वर्ड यूज करते हैं कार्डियक के लिए। एल वर्ड हम यूज करते हैं डेंटल। ए आर यूज करते हैं टॉन्सिलियर। ए आर वाई यूज करते हैं पल्मोनरी। आई ए यूज करते हैं ब्रेडिकार्डिया। आई सी यूज करते हैं गैस्ट्रिक के लिए। आई सी एल यूज करते हैं केमिकल। ई एम यूज कर आई यू एम, इसको यूज करते हैं कार्डियम। म्यूकस, ओ यू एस यूज करते हैं म्यूकस। टी आई सी यूज करते हैं पैंक्रेटिक। यू एस यूज करते हैं हाइड्रोसिप्लिस। तो ये सारे हमारे सिफिक्स हैं। मोड सिफिक्स में एलजिया, एलजिया मतलब होता है अल्जेसिया, हमने एलजिया लिया है। पेन में यूज करते हैं सेली, सेली
स्वेलिंग के लिए, साइड किलिंग एजेंट दैट किल, साइट मतलब सेल, इमिया मतलब ब्लड कंडीशन, एनीमिया वर्ड होता है, वर्ड इमिया हम वर्ड कंडीशन के लिए यूज करते हैं, आईएसएम यूज करते हैं कंडीशन, डिजीज के लिए आईएसटी स्पेशलिस्ट, आईटीएस इन्फ्लेमेशन, लॉजिस्टिक वन होल स्टडी स्पेशलिस्ट, लोजिया यूज करते हैं लॉजी द स्टडी ऑफ लाइसिस डिस्ट्रक्शन ब्रेकडाउन, मेगेली यूज करते हैं इन लार्ज, मेगेली हम जनरली क्या कैंसर में यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मेगेली बहुत से वर्ड देखते होंगे, मेगेली लिखा जाता है आप जब अल्ट्रासाउंड वगैरह में, तो हम इनलार्जमेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं मेगेली, वाईडी यूज करते हैं रिजेंबलिंग या लाइक के लिए, ओमा यूज करते हैं ट्यूमर, मास ओपिया यूज करते हैं विजन के लिए, ओएसिस यूज करते हैं कंडीशन ऑफ पैथी डिजीज के लिए, फ्लैश ग्रोथ फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, पिनिया यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए, ब्रीथ के लिए, सोरोसिस पोरस डिक्रीज इन डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस इसका मतलब क्या होता है, हमारी बोन डेंसिटी कम हो गई है, डिक्रीज इन डेंसिटी तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑस्टियो मतलब आर्थो का वर्ड होता है हड्डी, ऑस्टियो, और पोरोसिस का मतलब हो जाता है पोरस या डिक्रीज इन डेंसिटी, तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि बोन डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ऐसे हमारे वर्ड्स बनते हैं, तो जो सफिक्स है, सफिक्स आप लोगों को याद होने चाहिए, पता होना चाहिए इस वर्ड का क्या मतलब होता है। स्मास यूज करते हैं कंट्रैक्शन में, ट्विचिंग थेरेपी ट्रीटमेंट के लिए, पैट्रिस स्प्लिटिंग स्पीड अप, रूट, रूट क्या होता है, रूट इज ए बेसिक एलिमेंट ऑफ ए वर्ड, रूट जो हमने वो बोला था कि जो बेसिक वर्ड है, वर्ड से पहले प्रीफिक्स या सफिक्स लगता है, उससे क्या होता है पूरे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। The root is a basic element of a word and it is the foundation on which the meaning of word is built। जो रूट होता है उसी के बेसिस पे हमारा वर्ड का मीनिंग डिपेंड होता है। Many roots are real words in their own right। इसमें क्या होता है कि रियल वर्ड्स होते हैं, राइट होते हैं टर्म्स में, although these roots can have other elements they did not need other elements to be complete। बहुत बार क्या होता है, जो मेन रूट है, जो मेन वर्ड उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी से पूरे एलिमेंट का डिफिनीशन कंप्लीट हो जाए, उस वर्ड का मीनिंग पता चलता है। ए रूट कैन बी ए होल वर्ड, या ये पूरा एक वर्ड हो सकता है या पार्ट ऑफ वर्ड हो सकता है। Roots come from many different languages, mainly Greek and Latin, and find their way into English। जो रूट है वो मेनली कहाँ से आए हैं, लैटिन या ग्रीक वर्ड से आए हैं, और वो इंग्लिश वर्ड में यूज होते हैं। हम अब बात करेंगे रूल्स, कैसे हमारा पता चलता है, कैसे हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वर्ड्स बनते हैं। तो हम रूल्स में कैसे बात करेंगे, कैसे मेडिकल टर्म्स बनता है। To define medical sum divided या slash into them into three component parts। क्या होता है मेडिकल टर्म्स में, जो मेडिकल वर्ड्स है उसको क्या करते हैं, जनरली 2 से 3 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। दिस वर्ड्स कंपोनेंट आर कॉल्ड प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट्स। क्या होता है, कौन सा वर्ड पहले लगा है, मेन रूट्स क्या है और सफिक्स क्या है। यूज द हाइफन आफ्टर द वर्ड कंपोनेंट। क्या होगा कि कोई भी हमारा मेन वर्ड है उसको 3 पार्ट में हमने तोड़ दिया, उसके बीच में क्या लगा दिया, हाइफन लगा दिया। वो हाइफन लगाने के बाद उससे क्या होगा, प्रीफिक्स सफिक्स और मेन वर्ड्स है जो रूट है वो पता चलेगा। यूज इट आफ्टर द कॉम्बिनेशन फ्रॉम द इंडिकेट दैट नीड्स ए सफिक्स, यूज द बिफोर द वर्ड्स कंपोनेंट टू इंक्लूड इज सफिक्स। एग्जांपल, गैस्ट्रोलेंसिस, ईपी हमारा प्रीफिक्स हो गया, गैस्ट्रो हो गया मेन वर्ड, और सेली हो गया सफिक्स।
तो इस तरह से हम वर्ड पहले डिवाइड करते हैं। यूज द कॉम्बिनाइंग वाउल ओ व्हेन ए सफिक्स बिगिनिंग विथ ए कंसोनेंट। मतलब क्या होता है, स्वर व्यंजन आप लोगों को पता है, अगर इंग्लिश में व्यंजन से शुरू होगा तो हम क्या लगाएंगे, उसके बीच में एक वावेल लगाएंगे। वावेल ओ जनरली वर्ड यूज होते हैं। एग्जाम्पल के टर्मिनोलॉजी, टर्म टर्मिन मेन वर्ड हो गया, और लॉजी हमारा क्या हो गया, सफिक्स हो गया। उसमें हम क्या लाएंगे, वॉल क्या लगाएंगे, ओ। तो हमारा तीन पार्ट में हो गया। ऐसे हम वर्ड डिवाइड करें। निमोथोरेक्स, तो टी से पहले हमारा क्या आ गया, ओ आया। ये एग्जाम्पल है कि हमको कब ओ लगाना है, कब ए लगाना है, कब आई लगाना है। जो वावल लगेगा मोस्टली हमारा, डू नॉट यूज द कॉम्बिनेशन वावल ओ इफ यू आर कॉम्बिनेशन ए सेकेंड रूट दैट बिगिनिंग विथ ए वावल यार ए सफिक्स दैट बिगिंस विथ ए वावल। क्या होगा कि जब कोई हमारा जो सफिक्स है उसमें स्वर से स्टार्ट होगा, वावेल से स्टार्ट होगा, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा, तो उसमें ओ नहीं लगेगा। इसके अलावा किसी वर्ड से स्टार्ट होगा तो हमारा ओ उसमें लगेगा। क्या होता है, कई बार हम एड वाई, हम कब वाई ऐड करना है, टू ए वर्ड टू इंडिकेट ए प्रोसीजर। जहाँ पे हमारा कोई प्रोसीजर इंडिकेट करता है वहाँ पे हम वाई लास्ट में लगाते हैं। जैसे गैस्ट्रोस्कोपी, गैस्ट्रोस्को गैस्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, जो हमारा गैस्ट्रो वर्ड यूज करते हैं स्टमक के लिए, और स्कोपी उसका एग्जामिन करना है तो हम गैस्ट्रोस्कोपी वर्ड यूज करते हैं। जब हमारा एक टर्म प्रोसेस यूज होता है जैसे स्प्लेनोमीगेली, तो ये सारे वर्ड्स वाई हमको लगाते हैं जहाँ पे हमारा एक प्रोसीजर को इंडिकेट करता है। द सफिक्स ओएसिस ऑलवेज डिनोट्स ए कंडीशन। ओएसिस क्या करता है कि हमेशा एक कंडीशन को डिनोट करता है। वो कंडीशन क्या होता है कि यूजली जो एबनॉर्मल कंडीशन है, ओएसिस एक एबनॉर्मल कंडीशन को डिनोट करता है। व्हेन कॉम्बिनेशन विद द कलर रूट्स एरिथ्रो, एरिथ्रो मतलब क्या हो, रेड। ल्यूको, ल्यूको हम वर्ड यूज करते हैं वाइट के लिए। इट रिप्रेजेंट ए कंडीशन ऑफ एबनॉर्मली इंक्रीज ब्लड सेल। जब ब्लड सेल इंक्रीज हो जाता है तो इरिथ्रो या ल्यूको वर्ड हम यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड कंपोनेंट डिनोटिंग कलर आर यूज एज प्रीफिक्स, हाउएवर समटाइम्स दे आर रूट ऑफ द मेडिकल टीम। ये सारे वर्ड हम जनरली रूल बता रहे हैं, प्रीफिक्स सफिक्स मेन वर्ड। आप लोगों को जब तक वोकैबुलरी डिक्शनरी नहीं देखेंगे तब तक इन वर्ड्स का मतलब क्लियर नहीं होगा। अगर हम कलर की बात करें तो कलर में क्या है, एल बी, ए एल बी आई एन, एल यू, एल ई यू के, ल्यूको, एबनियो, एल्बो, ये सब के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, वाइट के लिए। क्लो, सी एच एल ओ आर, क्लो ग्रीन के लिए। सी आई डबल आर एच, ऑरेंज या येलो के लिए। सी वाई ए एन, ब्लू के लिए। ई ओ एस आई एन, इर्थो रोड, मतलब ई आर वाई टी एच आर, आर एच ओ डी, आर ओ एस सी, आर यू बी आर, ये सारे चीज़ें हम यूज करते हैं रेड या रोजी कलर के लिए। एफ एल ए वी, जी ए यू एन डी, एल यू टी ई, जैंथो,
XANTHO जैंथो, ये सारे वर्ड हम यूज करते हैं। येलो के लिए FUSC डार्क ब्राउन के लिए, GLAUC ग्रे के लिए, ब्लूइश ग्रीन या ब्लैक के लिए, पॉली यूज करते हैं ग्रे एशियन के लिए, PUR पर्पल यूज करते हैं पर्पल के लिए। हम बात करेंगे अब बॉडी के। तो बॉडी में आप लोगों को पता है ब्लड, कार्डियोवास्कुलर, एंडोक्राइन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, लिम्फेटिक, इम्यून, मस्कुलर, नर्वस, रिप्रोडक्टिव मेल फीमेल, रेस्पिरेटरी, सेंसेस, स्केलेटरी, ये सारे पार्ट हमारे HAP में हैं। आप लोग HAP के सिलेबस में सारे पढ़े हुए हैं बॉडी के पार्ट्स। बॉडी सिस्टम में क्या होता है? एग्लूटीन हम क्लैंपिंग, एमाइलो स्टार्च के लिए, एंसिन अनइक्वल एंजियो, ब्लड लेम्फेस वेसल, आर्टरी वासो बासी बेस फाउंडेशन के लिए यूज करते हैं, कोआगुलेशन क्लॉटिंग के लिए यूज करते हैं, यूओसिन रेड के लिए, इरिथ्रोरेड के लिए, फेरो आयरन के लिए, ग्रेनुल्स के लिए, हेमा हीमो हेम हिमेट, ये सब ब्लड के लिए हम यूज करते हैं। हेम हिमेट। KL पोटेशियम के लिए, ल्यूको वाइट के लिए, मेलियो बोन मैरो स्पाइनल कार्ड, नेट्रो यूज करते हैं सोडियम के लिए, न्यूट्रो यूज करते हैं न्यूट्रल के लिए, नॉर्मल के लिए हम नॉर्म, यूजुअल, हेलियो वेन के लिए, फास्फेट के लिए, पैकुली वेरिएशन इंग्रेशन, रॉड रोजी या रेड के लिए। तो ये सारे हमारे बॉडी सिस्टम के पार्ट्स हैं। अब हम वर्ड यूज करते हैं हेमोलिसिस। तो हेमोलिसिस, हाइपरकैलेमिया, थम्बोफेसिस, हाइपरवोलेमिया, एरिथ्रोसाइट, ये सारे क्या है, हम एक साथ वर्ड हमने मिला दिया तो इससे हमारे मेन वर्ड बनते हैं। हिमोलिसिस मतलब होता है, हिम मतलब ब्लड और लेसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो हिमियोलिसिस मतलब ब्लड ब्रेकडाउन। हाइपरकैलेमिया, हाइपर मतलब एक्सेस, कैलमिया हम यूज करते हैं, KL यूज करते हैं पोटेशियम के लिए, एमिया यूज करते हैं ब्लड के लिए। तो हाइपर कैलमिया का मतलब हो गया एक्सेस पोटेशियम इन ब्लड। थ्रोम्बोफेसिस, तो हमारा थ्रोम्बो हम यूज करते हैं क्लॉट के लिए, फेसिस यूज करते हैं रिमूवर। तो क्लॉट रिमूवर के लिए थ्रोम्बोफेसिस वर्ड यूज करते हैं। हाइपोवोल्मिया, हाइपोवोल्मिया वोल्मिया यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए, हाइपो यूज करते हैं लो, इल्मिया ब्लड के लिए। तो लो ब्लड वॉल्यूम। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो रेड के लिए, आउटसाइड ब्लड, तो इरिथ्रोसाइट हमारा रेड ब्लड सेल हुआ। फिलियोएटिसिस ब्लेन इन्फ्लेमेशन के लिए यूज करते हैं। हिमेटोलॉजी, हिमेटो हम यूज करते हैं ब्लड के लिए, और एलॉजी हम यूज करते हैं स्टडी के लिए। तो स्टडी या ब्लड के लिए हिमेटोलॉजी। तो ये सारे क्या हैं कि सब वर्ड्स को एक साथ रख दिया और उसके उसके बेसिस पे हमारा उस वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। जनरल डॉक्टर के लिए आता है हिमोलिसिस, हाइपरकैलमिया, हाइपरकैलमिया वर्ड लिख गया तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हाइपरकैलमिया का मतलब क्या हुआ। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया मतलब होता है, हाइपो मतलब कम, केल मतलब होता है पोटेशियम, इमिया मतलब होता है ब्लड। तो हमारा पोटेशियम का लेवल जो है ब्लड में कम है तो हम उसको हाइपो वर्ड यूज करेंगे। कार्डियम हम यूज करते, कार्डियोवास्कुलर की हम बात करें तो कार्डियोवास्कुलर में हम कार्डियम वर्ड यूज करते हैं। हार्ट के लिए कार्डियो, हार्ट, एंजियो वेसल, एट्रियो का आर्टरी, आर्थर फैटी सब्सटेंस, आर्ट्रियम, कोरोन हार्ट के लिए यूज करते हैं। एम्बोलस क्लॉट के लिए, ISCH सप्रेस रेजिस्टेंस, MIO लेस स्मॉलर, MIO मसल। तो ये सारे वर्ड
हम किसके लिए यूज करते हैं यह हमको सारे लोगों को पता होना चाहिए। PAL, PIT, फ्लटर, RHEO, फ्लो करंट स्ट्रीम, स्प्लेंगोया पल्स के लिए, टेल डिस्टेंस फार एंड, VAL वाल्व के लिए, VARIC वेरिसो वेंस के लिए, VAS वेसल के लिए, VN वेन के लिए, वेंट्रिकुलर हार्ट ब्रेन वेंट्रिकुलर। तो ये सारे हमारे कार्डियोवास्कुलर के मीनिंग थे। हम सारे वर्ड को एक साथ लग दिए। कार्डियो मिगैली, कार्डियो हार्ट के लिए, मिगैली मतलब बड़ा होना, तो इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। कार्डियो मिगैली का मतलब क्या हो गया? इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। कार्डियो मायोपैथी तो क्या हो गया? कार्डियो हार्ट हो गया। MOI हम मसल के लिए यूज करते हैं, पैथी या डिजीज के लिए। तो हार्ट मसल डिजीज को हम बोलते हैं कार्डियो मायोपैथी। ब्रैडी कार्डिया, तो ब्रैडी सियार्ड आइए, तो ब्रैडी हम जनरली स्लो कार्ड मतलब हार्ट या मतलब रेट, ब्रैडी कार्डिया मतलब स्लो हार्ट रेट। ट्रैकीकार्डिया, TACHY, ट्रैकी हम यूज करते हैं फास्ट के लिए, CARD हार्ट के लिए या मतलब रेट। तो फास्ट हार्ट रेट के लिए यूज करते हैं वर्ड ट्रैकीकार्डिया, स्लो हार्ट रेट के लिए ब्रैडीकार्डिया। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, SSC अराउंड सैक अराउंड द हार्ट। मायोकार्डिया, MI हम यूज करते हैं मसल के लिए, कार्डिया हार्ट के लिए, तो हार्ट मसल के लिए हम यूज करते हैं मायोकार्डिया। स्फैंगओ मीटर, तो ब्लड प्रेशर कट ऑफ को हम यूज करते हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। तो ये जो भी वर्ड है उस वर्ड को पहले हम क्या करते हैं? प्रीफिक्स, मेन वर्ड और सफिक्स में डिवाइड करते हैं और फिर उससे हमारा क्या मतलब होता है वो डिफाइंड होता है। ये एग्जाम्पल के लिए था। डायरेक्शनल टर्म्स, डायरेक्शनल टर्म्स में हम क्या यूज करते हैं? हमारा जो डायरेक्शनल टर्म्स है कि कौन से डायरेक्शन में हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उसके लिए हम डायरेक्शनल टर्म्स कर रहे हैं। MEDIL, MEDIO, इसका मतलब होता है मिड लाइन टुवर्ड्स द सेंटर। लेटरल, लेटर टुवर्ड्स द साइड अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जब हमारा मिड लाइन से दूर जाता है तो हम यूज करते हैं लेटरल, लेटर। सुपीरियर, सुपर, इसको हम यूज करते हैं ऊपर के लिए, एबव के लिए। इंफीरियर, बिलो के लिए। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमो, नियर, क्लोजेस्ट टू ओरिजिन, जब हमारे किसी ओरिजिन के पास है तो प्रॉक्सिमल वर्ड यूज करते हैं। डेस्ट्रल हम यूज करते हैं दूर के लिए। तो ये हमारे डायरेक्शनल टर्म्स थे। डायरेक्शनल टर्म्स में नेक्स्ट आता है क्रैनियल, क्रैनियो टुवर्ड्स द हेड। कैडुअल, कैडो टुवर्ड्स द बैक और टेल। डॉर्सल, नियर अपर सरफेस बैक। वेंट्रल, टुवर्ड्स द बॉटम फ्रंट। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर हम यूज करते हैं बैक, बिहाइंड, आफ्टर, टुवर्ड्स द रेयर। इंटीरियर यूज करते हैं फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ के लिए। तो ये सारे हमारे डायरेक्शनल टर्म्स थे, कौन से डायरेक्शन में हमारे यूज होते हैं। तो हम अभी इसके लिए एग्जांपल के लिए मेडियो सुपीरियर, तो हमारा मेडियो सुपीरियर मिडिल ऊपर। इन्फो लेटरल, बिलो टुवर्ड साइड, बिलो टू द साइड। लेटर सुपीरियर, टू टू द साइड अपर। इन्फॉर्मेडियल, बिलो मिडिल। पोस्टियो सुपीरियर, बैक अपर। एंट्रियोलैटरल, फ्रंट टू द साइड। पोस्टियो मेडिया, बैक मिडिल। प्रॉक्सिमल लेटरल, क्लोजेस्ट टू द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन। ये सारे क्या होते हैं कि इन सब वर्ड्स को एक साथ रखने के बाद हमारे जो मीनिंग्स आए, इसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे सिस्टम है उस सिस्टम के बेसिस पे हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें होती है। हमें नेक्स्ट टॉपिक में इसे क्लियर करेंगे।